ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ, दिस इज भाग्यशालिनी और आज हम एक और एनर्जी अपडेट लेंगे। हैप्पी नवरात्रि। हम आज नवरात्रि से रिलेटेड भी बात करेंगे, साइंटिफिक बात भी करेंगे। पहले एक साइंस की एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिसका नाम हम सब ने सुना भी है और किताबों में पढ़ा भी है। और चार्ल्स डार्विन को हम इसलिए भी जानते हैं बिकॉज ही इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हम सब लोग स्कूल में इस पे बहुत पढ़ा है, इवन एवोल्यूशन और जीन थ्योरी। और चार्ल्स डार्विन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जब उसको स्कूल भेजा गया तो उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में, पर उसको नेचर में रहने का बहुत शौक था। और जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया, वो जाके चर्च के पास बैठ जाता था। वहाँ यॉन्डर था या हरे भरे पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ बैठ के वो फूल पत्तियों को देखता रहता। और ऐसे ही उन्होंने थियोरी ऑफ एवोल्यूशन का इजाद किया। Yes, his discovery of theory of evolution started from here. हम सब लोग बहुत पढ़ते हैं स्कूल में, पर उस पढ़ाई को हम लोग सोचते हैं कि वो बेकार है। हम लोग हर समय ये सोचते हैं कि जो भी हमने सीखा है वो किसी काम का नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ रटते हैं और किताबों से रट के पेपर पे लिख के भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं पढ़ाई की, पुस्तकों की, तो हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, जो भी लिखी गई हैं ग्रंथ, be it the Bible, everywhere there is a mention of प्रकृति and पुरुष। हम जब प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं या आदि शक्ति और आदि योगी की, तो ये समय नवरात्रि का जो होता है, ये हम शक्ति की पूजा करते हैं, उनके 9 रूपों की। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में और स्पेशली धरती माँ पर हम बात करें तो ये साइक्लिक होता है। ब्रह्मांड में भी ये साइक्लिक है। और पूरे के पूरे जो हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो हम बात करते हैं सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की नहीं, बट हम लोग मिल्की वे की बात करते हैं। सब जगह एक्सपेंशन हो रही है, सब जगह चीजें बनती और खत्म होती रहती है। वैसे ही बिकॉज जो हम बात करते हैं आदि शक्ति और आदि योगी की, ये एक बहुत ही सुंदर मिलन है लाइफ एंड डेथ का। हर चीज जो खत्म होती है वो शुरू होती है। और ये जो नवरात्रि का टाइम आता है साल में 2 बारी, अगर हम देखें तो जब जो अनपढ़ लोग थे, हम अपने बात कर लें अपने नाना जी या दादाजी या पर दादाजी, पर नाना जी, पर नानी, कोई भी हम जनरेशन बात करें जो अब नहीं है हमारे साथ। और अगर हम देखें कि हमारी पीढ़ी के लोग भी उन्होंने ये सब बातें सुनी थी, पर हमने उनको याद नहीं रखा। हमें वो बहुत धक्यालू सी लगती थी क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे और हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है रिजुविनेशन का। हर चीज प्रकृति में, पुरुष में बदलाव ला रही होती है। और इस बदलाव के साथ ही अडेप्टेशन को यूनिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से बनता और खत्म होता रहता है। खत्म नहीं होता, वो एक नए फॉर्म में आता है। तो वो जब फॉर्म बदलता है उसे हम डेथ का प्रोसेस कहते हैं। सो इसलिए इट्स अ साइकिल ऑफ रिजुविनेशन। ऐसे ही ये जो टाइम आता है जब नवरात्रि आई होती है, तो इस टाइम पर भी शक्ति अपने रूप को रिजुविनेशन में, रीइन्वेंशन में लगी होती है पुरुष के साथ। पुरुष का मतलब ये नहीं होता कि हम आदमी और औरत की बात कर रहे हैं, हम आदि योगी और आदि शक्ति की बात कर रहे हैं, जिससे सब कुछ बना है। सो दैट इज यूनिटी कॉन्शियसनेस। जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो ये नहीं होता कि हम बात करें कि एक चीज बन रही है या
सब चीज इसमें एक साथ बन रही होती है और एक साथ जा रही होती है। वैसे ही इस टाइम पर आप देखेंगे, आपको नजर आएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, फल उगना शुरू कर देते हैं, पक्षी जो है उनके भी अपने वो बच्चे देते हैं, माइग्रेशन होती है। सो ये सब चीजें जो होती हैं ये एक नयापन ला रही होती है। और सब, क्योंकि सब चीजें सिवाय मनुष्य को छोड़कर, जो हमारी मनुष्य प्रजाति है उसको छोड़कर, सब चीज हम लोगों को छोड़कर यूनिटी कॉन्शियसनेस में है। यूनिटी कॉन्शियसनेस क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर किया हुआ, समर्पित किया हुआ इस आदि योगी और आदि शक्ति को। वो यूनिटी कॉन्शियसनेस में है। वो कहती है जो हो रहा है उसे होने दो। परंतु मनुष्य जो होता है वो अपने आप को इग्नोरेंस में जीता है, ईगो सेल्फ में जीता है, और इसलिए जो बाहर उसको बोला जाता है उसको यकीन करता है। अगर हम देखें तो हमारे जो बुजुर्ग थे उस पहले बोलते थे कि ये जो नवरात्रि का टाइम है यहाँ पर बीमारियां ज्यादा आती हैं। तब क्योंकि बीमारी चिकन पॉक्स या जिसे हम माता कहते थे वो ज्यादा प्रचलित होती थी, तो उसका प्रकोप इस टाइम पर बढ़ा हुआ होता था। और ये जो चीजें हैं हम लोग ये सब भूल गए। आज मीडिया बोलता है कि ये बीमारी फैल रही है, ये सब हो रहा है, तो हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग कहते हैं सच में कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। सब कुछ अपने नियम अनुसार चल रहा है। इस समय पर क्यों माता की पूजा की जाती थी? क्योंकि ये पूजा जो होती थी हमारे अंदर एक खुशी का आभास लाती थी। हम लोग एक फील करते थे कि जो ये भाव आता था खुशी का, ये जो भाव आता था भक्ति का, ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता था। जब ये हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है तो हम लोग हर चीज को अडेप्ट करते हैं। हम लोग इस टाइम पर परिवर्तन अपने खाने पीने में भी लाते थे। हम लोग अन्न की तरफ कम ध्यान देते थे। हम लोग पूजा पाठ में समय बिताते थे। हम लोग घंटियां बजाते थे, वाइब्रेशंस क्रिएट करते थे जो हमें हाई वाइब्रेशंस में रखती थी। ये नियम था। हर धर्म में ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है। अगर हम देखें तो अभी रमादान के दिन भी चल रहे हैं, वो लोग भी इस समय पर, क्योंकि पता है कि इस समय पर सब यूनिटी कॉन्शियसनेस में अपने आप को फैला रहा है। उसमें चाहे वो एक बीमारी हो, चाहे फूल पत्तियां हो, चाहे जानवर हो, सब इस समय पर दे आर रीजेनरेटिंग, रिप्रोड्यूसिंग, दे आर ग्रोइंग। सो वो अपने आप को हमेशा कम्युनिटी को सीमित रखते थे, मूवमेंट्स को, बिलीफ को हाई रखते थे। पर हम लोगों ने क्या किया, इन सब चीजों को तकियालूसी सोचकर या ये सोचकर कि ये जब सब चीजें हमारे को बांधती हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसके अज्ञानता में विश्वास रखते हैं, उसके सही ज्ञान पे विश्वास नहीं रखते हैं। हमें हर चीज ये लगता है कि जो चीज किसी किताब में नहीं है या मीडिया ने नहीं बात की या वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंटेलेक्चुअल सोच भी है वो इग्नोरेंस की है। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल्स बन के टीवी पे जो भी वो उछाल रहे हैं, जो भी खबर बार बार दिखा रहे हैं, उसी पर बिलीव करते हैं। वो जिसको अच्छा कहते हैं हम उसे अच्छा मानते हैं, जिसे बुरा कहते हैं हम उसे बुरा मानते हैं। आपको ये पता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पैसे दिए जाते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री जो दवाई बनाती है फार्मेसीज के तौर पर, क्या उनको प्रमोट करें दवाइयों को। ये आज से चलन नहीं हो रहा और ये सब हमें बातें पता है। और फिर भी हम लोग उस चीज पर बिलीव करते हैं जिनको प्रचार करने के लिए पैसे दिए गए हैं। एक डॉक्टर को एक मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैसे देती है।
कि आप हमारे ब्रांड की दवाई बेचिए। कई कंट्रीज में ये सब रोक दिया गया, बट भारत जैसे देश में अभी भी ये प्रचलित है। और जहां पर ऐसी चीजें प्रचलित हैं, वो आपको सिर्फ अपने दवाइयां बेचने में लगेंगे, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो। आप कोई भी बीमारी उठा के देख लीजिए, उसका इलाज नहीं होता। उसका इलाज वो सिर्फ ये कहते हैं कि ऑपरेशन कीजिए, ऑर्गन निकाल दीजिए। आपको वो हमेशा दवाई देंगे सिम्टम्स सप्रेस करने के लिए, पेन सप्रेस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन सप्रेस करने के लिए। कोई भी ऑर्गन आपका हील नहीं करके देंगे। ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने इसलिए आए बिकॉज दे वांटेड अ प्लेस इन द सन। आज इंडिया में we all are talking about having vitamin D deficiency। जो इंडिया जैसी कंट्री है जहां पर इतनी धूप होती है, वहां पर विटामिन डी की कमी हो ही नहीं सकती है। पर क्योंकि हम लोग अपने पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए हम लोग बीमारी के और इस सेक्टर के अधीन हैं। ये हमारे को अपनी सोच बदलनी है, अपने आप को मुक्त करना है। ये जो बेड़ियां नहीं है बट हमने बांधी हुई है बिकॉज हमें इंटेलेक्चुअल बनना है, हमें स्मार्ट बनना है, हमें अक्लमंद बनना है, इसको छोड़ देना है। कोई भी मीडिया को देखकर अक्लमंद नहीं बन रहा। आपको पता है क्या बन रहे हैं आप? हमें वापस उसी सोच पर जाना है जो हमारे बुजुर्ग हमें समझाते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, कि हमें नियमित रूप से क्या करना है। सुबह उठना है टाइम से, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो हमें विटामिन डी की कमी से बचाती है। हमें जिम में एक्सरसाइज नहीं करना, हमें पार्क में जाके ग्राउंडिंग करनी है। हमें धरती माँ से जुड़ना है, हमें इंडिगो अर्थ बनना है। यही सत्य है और इसी का युग है। थैंक यू सो मच।